जी। ये जो ज़िंदगी की गाड़ी है ना, ये आपको खुद चलानी है। क्या बात! आप किसी कैब में नहीं बैठे कि आपकी ज़िंदगी, आपका करियर, आपकी लाइफ कोई और चलाए, कोई और डायरेक्ट करे। अगर आप क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुए, उठाइए बैट और निकलिए। फिर आप ये मत सोचिए कि स्टेडियम है कि गली है। सिर्फ खेलिए और स्टडीज़ को फिर छोड़िए, क्योंकि आपको लाइफ में क्रिकेटर बनना है। और होता कैसा, जब आप जॉब में दुखी होते हैं तो आप किसको ब्लेम करते हैं? आप कहते हैं यार मेरी कंपनी बकवास है, मेरा मैनेजर बकवास है, ठीक है, कंपनी का कोई कल्चर नहीं है, लीडर्स ऐसे हैं, लीडर्स वैसे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं द ब्रांड बुल टॉक शो। जैसे हम आपसे कहते हैं, हम आपको उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। तो ऐसे ही आज के गेस्ट हैं रजत खत्री जी। ये बिजनेस कोच, लीडरशिप कोच और ये एक ऑथर भी हैं। और इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत संघर्ष में बिताया है और आज एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं। और आज के टाइम में ये एक लीडरशिप कोच है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं सीधे रजत साहब से। तो रजत साहब, जैसे कि हमने आपके बारे में पढ़ा भी है और देखा भी है, सबसे पहला मेरा सवाल है, आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आज आपको पहली बार सुन रहे हैं? नसीम साहब, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, जी। ये जो ज़िंदगी की गाड़ी है ना, ये आपको खुद चलानी है। क्या बात है! आप किसी कैब में नहीं बैठे कि आपकी ज़िंदगी, आपका करियर, आपकी लाइफ कोई और चलाए, कोई और डायरेक्ट करे। आपको अपनी गाड़ी हमेशा खुद चलानी है। तो अपना करियर, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपनी जॉब, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ, अपनी हैप्पीनेस आपके अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। क्या बात है! सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए, मैं सभी लिसनर्स को यही कहूँगा कि अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ये जानिए कि आपका इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है। क्या यार ये बात बहुत बड़ा सवाल है वैसे तो, हम्म, बट इसको एटलीस्ट आज से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जवाब भी मिलना लग जाएगा। और उस पर्पस को अचीव करने के लिए ही आपका हर एक काम होना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया। बार हम अपनी लाइफ को किसी और से कंपेयर करते रहते हैं। जैसे आपने हमारी पंच लाइन्स भी चलती है ना, शर्मा जी का बेटा ऐसा करता है, गुप्ता जी का बेटा वैसा करता है। जी। तो लाइफ में वही चलता रहता है। अरे छोड़िए उनके बेटे को, उनके बेटे ने जो करना था कर रहा है। आप ये देखिए आपको क्या करना है। अगर आप क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुए हैं, उठाइए बैट और निकलिए। फिर आप ये मत सोचिए कि स्टेडियम है कि गली है। सिर्फ खेलिए और स्टडीज को फिर छोड़िए, क्योंकि आपको लाइफ में क्रिकेटर बनना है। बहुत एंड पुट योर 100% एफर्ट टू अचीव दैट। अब अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब में जाना है, आपको बिजनेस करना है, आपको पॉडकास्ट करनी है, आपको बुक लिखनी है, जो भी आप करना चाहते हैं, अपने एम को देखिए। ये मत सोचिए कि दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है या अप्रिशिएट कर रही है। गिव योर 100%। एक पर्टिकुलर टाइमलाइंस दीजिए। हाँ, फिर भी अगर आप बाई चांस सक्सेस अचीव नहीं कर पाते, वैसे ऐसा बहुत रेयरली होता है, जी। देन यू फाइंड कि यार मे बी देयर इज समथिंग एल्स रिटन फॉर मी। बट अदरवाइज अपने गोल्स को सेट करके यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, एंड दैट्स व्हेन यू विल फाइंड कि आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्या क्योंकि आपको हर एक काम करके ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। जी। एंड दैट्स व्हाट लीड्स टू अ हैप्पी लाइफ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ा, उसके बाद में आप एक बिजनेस कोच भी हैं और एक सबसे बड़ी बात है, आप लीडरशिप कोच हैं। Yeah. तो ये आपके माइंड में कैसा है, जॉब को छोड़ करके मुझे लीडरशिप कोच बनना चाहिए? क्या ऐसा आपके माइंड में आया था जो दूसरों के भी काम आ सकता है? ठीक है नसीम साहब, थोड़ी लंबी स्टोरी है, बट मैं 2-4-5 मिनट में कहता हूँ। तो पिछले 19 सालों से मैं खुद ही कॉर्पोरेट जॉब में हूँ। जी। MBA की थी, उससे पहले भी कॉमर्स किया था। तो मेरा एम यही था कि मुझे एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब इसी ऑफिस में बैठ के काम करना है। और भगवान ने उस सब कुछ दिया जो मैं अचीव करना चाहता था। बट 2018 में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक लाइफ में ये हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा हर एक कोलीग प्रमोट हो रहा है, उसको इतनी विजिबिलिटी मिलती है, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनको हर मीटिंग में लेके जाया जाता है, उनको क्लाइंट मीटिंग्स में लेके जाया जाता है, उनकी बात मानी जाती है। मेरे साथ ये क्यों नहीं होता? मैं भी उसी डेजिग्नेशन पे हूँ, मैं भी वो सब कुछ करता हूँ जो वो करते हैं। और इस कारण क्या हुआ कि लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस आना शुरू हुआ। स्ट्रेस आना शुरू हुआ तो थोड़ा बुरी आदतें लगी, थोड़ी ड्रिंक शुरू हो गई, वेट बढ़ गया, कोई फिजिकल फिटनेस नहीं, फैमिली में अनबन शुरू हो गई। जी। और धीरे 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 करते सिर्फ इस एक थॉट के कारण
मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी हेल्थ, मेरी वेल्थ, सारी चीज़ें इम्पैक्ट होनी शुरू हुई। अच्छा। और इसका लॉन्ग टर्म जो कंसेंसस था वो ये निकला कि 2 4 6 महीनों के बाद, क्योंकि मेरी ऑफिस में भी परफॉर्मेंस गिर गई, तो कंपनी ने मुझे बेसिकली टाटा बाय बाय कर दिया। आई वॉज फायर्ड फ्रॉम माई जॉब। अच्छा। तो सर अब जब ये हुआ ना, तो बच्चे हैं 2, घर का रेंट है, खर्चे हैं, तो एकदम ऐसा स्ट्रेस आया कि यार अब लाइफ चलेगी कैसे। और सच मानिए तो कुछ महीने तो मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में था। मुझे ऐसा लगा कि इट्स टाइम टू एंड द लाइफ। पर सर फिर अल्लाह मेहरबान हुआ, एक दिन तो सुबह ब्रश करने के लिए जैसे शीशे के सामने खड़ा, मैंने कहा यार ये जो बंदा सामने शीशे में है, ये तो हाजिर जवाबी, हंसी मजाक, सभी से मिलनसार, खुश रहने वाला इंसान है, ये इसके चेहरे की हंसी गायब क्यों है। क्या बात है। तो सर बस वो एक ट्रिगर पॉइंट था। तो उस दिन गूगल पे सर्च किया हाउ टू बी हैप्पी। मतलब उस दिन आपने खुद से ही बात की। जी हाँ, एग्जैक्टली। तो अभी मैं कह रहा था, उस दिन मैंने अपनी गाड़ी जो है ना अपने हाथ में ले ली कि भाई अब गाड़ी मैं ही चलाऊंगा, धीरे चलाए तेज चलाए बाद में देखते हैं, क्या पर बात गाड़ी में खुद चलाऊंगा। तो मैंने गूगल पे सर्च किया हाउ टू बी हैप्पी, और वहां पे मुझे पता चला कि एक चीज होती है हैप्पीनेस कोचिंग। अच्छा। जी हाँ। तो फिर वो उसको जब मैंने मतलब ये हार्वर्ड और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या यूएस के जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, वहाँ पे ये साइकोलॉजी की स्टडी करवाई जाती है। तो मैंने इन चीज़ों को समझना शुरू किया, सोचना शुरू किया। सबसे बड़ी बात सर, इसको मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया अपनी लाइफ में, जो कुछ भी मुझे सिखाया गया। एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि मेरी लाइफ की जो कंडीशंस हैं वो आज भी सेम है, लेकिन मेरी जो मेंटल वेलनेस है वो काफ़ी सुधर चुकी है। अच्छा। आई एम फीलिंग ओके कि ठीक है यार, बुरा वक्त अच्छा वक्त है तो चलता रहता है जी। और मेरा एक्सपीरियंस कोई लेके नहीं गया, मेरी इंटेलिजेंस कोई लेके नहीं गया, मेरी फैमिली है, सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ और ट्राई करते हैं। सही बात है। और सर आप मानेंगे, अगले 3 महीनों में मैं एक सर्टिफाइड हैप्पीनेस कोच बना, मैं एक ऑथर बना, मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, वहाँ पे वीडियोस डालनी शुरू की। मुझे फिर कुछ इतने में आप देखिए कायनात ने ऐसा रंग रूप बदला कि कोविड आ गया और मेंटल वेलनेस वैसे ही टॉप प्रायोरिटी होगी। तो मुझे कंपनीज ने बुलाना शुरू किया कि आके कुछ डिलीवर कीजिए, स्पीचेस दीजिए, सेमिनार कीजिए, वेबिनार कीजिए। ये सब कुछ अगले 3 से 6 महीने में हुआ। अच्छा। और मैं जो 6 महीने पहले लगभग डिप्रेशन में था, अब मेरे को ऐसा होता था कि मैं अपना कैलेंडर संभालूं कैसे। मुझे वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी है, मुझे कंपनी के साथ वेबिनार भी करने हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं बुक भी कुछ मतलब इतना कुछ चल रहा है लाइफ में। हाँ। और फिर मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ गई उसके बाद। तो ठीक है, जॉब भी किया और ये सारे काम किए, तो तब से ये मेरी थोड़ी जर्नी शुरू हुई है। मैं यहाँ एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आप एक ऑथर भी हैं। हाँ आपने एक बुक लिखी है, तो क्या कारण था उसमें और क्या चीज़ है ऐसी उस चीज़ में जो आपने लिखी है? सर जो बुक है उसका नाम है 10 Keys to Attain Happiness। अच्छा। तो और ये हैप्पीनेस के ऊपर ही हैप्पीनेस के ऊपर बनाई है आपने, लिखी तो हुआ यही सर कि जब कोविड था, तो उससे पहले तो मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था। बहुत सारे मतलब 10 12 20 बच्चे 50 लोगों को एक रूम में इकट्ठा करके वी यूज्ड टू स्पेंड टाइम, एक्टिविटीज होती थी, तो ये सब कुछ कराते थे। कोविड आया तो सब रुक गया। तो मेरे एक स्टूडेंट ने एक बार फ़ोन किया, कहता सर अब तो मतलब वीडियो कॉल पे ना वो मज़ा वैसे आता नहीं है, आपको सुन तो लेते हैं और वो तो है, कहता और सर ऊपर से पता क्या है, आपने जो बातें हमें की है ना, जब हम अपनी फैमिली को बताते हैं वो नहीं सुनते। अच्छा। तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि उन तक आपकी बात जाए। और फिर जैसा मैंने कहा कि कोविड था, कुछ करने को था नहीं, तो मैं कहा यार अब ऑफलाइन वर्कशॉप्स तो नहीं होती, तो एक काम करते हैं, बुक लिख लेते हैं। हैप्पीनेस के ऊपर आपने इतिहास ही लिख दिया। जो बेसिकली जो मेरी वर्कशॉप में होता था वो सब कुछ मैंने उस बुक में लिख दिया। अच्छा। एंड आई थिंक विद इन 60 days द बुक वाज रेडी टू बी पब्लिश्ड। क्या बात है। और उस टाइम पे क्योंकि शायद पब्लिशर्स को भी ऑथर्स चाहिए थे, तो अच्छे से बुक एक्सेप्ट भी हुई, पब्लिश भी हुई और अमेज़न पे बेस्ट सेलर भी बनी तब। क्या बात है, ये बड़ी बात है। हाँ जी। और क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, लोगों के पास चीजें भी नहीं थी, तो आपको बहुत लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी होगा। जी हाँ, सुन भी रहे होंगे। बहुत प्यार मिला मुझे उस वक्त। और इनफैक्ट 2021 में मुझे बेस्ट ऑथर का अवार्ड भी मिला था तब। वाओ। तो ये सारी चीज़ें मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आप लगते हैं ना, अपनी गाड़ी खुद चलाने लगते हैं, तो सारी कायनात भी आपके साथ जुड़ जाती है कि हाँ यार इसको इस पे लेके जाना है। अच्छा। तो वहीं से फिर क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में था, अब जब मतलब आपने अकेले नहीं, एक पूरा ये साम्राज्य खड़ा कर दिया है हर तरफ से, यूट्यूब से और सेमिनार, वेबिनार, ये सब आपने किए, लीडरशिप कोच बने, तो मतलब बहुत लोगों को अपने साथ साथ में आपने ये जान लिया उस दिन। हाँ अब दूसरे लोगों को भी ट्रेन करना है। जी हाँ सर, बिल्कुल। दूसरे उन लोगों को
आपने, मुझे ऐसा लगता है, आपने उन लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया जो सोचते हैं कोई रास्ता नहीं बचा। देखिए सर, मैं वैसे कोई नहीं हूँ, बाकी लोग नहीं, इंस्पायर शब्द होकर होते अगर वैसे हैं, चलते हैं तो अलग अगर बात है। आपसे बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं तो हाँ ये जी। बड़ी बात है। सर है तो फिर देन आई एम ब्लेस्ड, लेकिन मतलब जो जर्नी मैंने देखी है वैसे मैं चाहता नहीं कि किसी के साथ वैसा हो, क्योंकि मैंने वो डिप्रेशन वाला हाल भी देखा है। नहीं जनाब, हाँ जी। बताइए ना, वो देखो जो हम लोगों को सुन रहे हैं ना, हाँ जी। आज की डेट में रजत साहब, मेरे ख्याल से 80% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बहुत गंदे दौर से गुजर रहे हैं। जी हाँ। तो अगर वो हमारी और आपकी जर्नी को देख करके इंस्पायर हो सकते हैं, मुझे बिल्कुल। लगता है बताना चाहिए जी हाँ, किस बिल्कुल। किस तरीके से। जो गिरता हुआ इंसान आपको देख करके खड़ा हो जाए, वो जिंदगी में आपको याद रखेगा। बात आपने बिल्कुल सही कही कि आप, मैं भी किसी से इंस्पायर हुआ हूँ जी। और शायद उनको पता भी नहीं है। हम्म हो सकता है कोई ऐड देखी हो, कोई यूट्यूब पे एक वीडियो देखा हो, हम्म कहीं व्हाट्सएप का कोई फॉरवर्ड मैसेज, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी बदल देता है, या एटलीस्ट वो दिन का आपका जो माइंडसेट है ना वो बदल देता है, आपको एक होप दे देता है। तो अगर ये पॉडकास्ट, ये बुक, ये सेमिनार्स, ये वेबिनार्स, मेरी एडवर्टाइजमेंट्स किसी ना किसी को काम आ सकती हैं किसी के। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लीडरशिप कोच इसलिए बना क्योंकि जब ये हैप्पीनेस वर्कशॉप्स मैं कॉर्पोरेट्स में करता था, हाँ। तो बहुत सारे लोग, मुझे पता चला कि वो एक्चुअली अपनी जॉब में ही दुखी हैं। अच्छा। और होता क्या है सर, जब आप जॉब में दुखी होते हैं ना तो हाँ। आप किसको ब्लेम करते हैं? आप कहते हैं यार मेरी कंपनी बकवास है, मेरा मैनेजर बकवास है, ठीक है, कंपनी का कोई कल्चर नहीं है, लीडर्स ऐसे हैं, लीडर्स वैसे हैं। तो ये सब कुछ होता है और मैं उनको सुनता रहता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा ये बताइए आप क्या कर रहे हैं इसको चेंज करने के लिए? हाँ, तो ये बड़ी बात है। हाँ, फिर वो कई बार बैठ के कहता है मैं तो सर एक्चुअली सही में बताऊँ, मैं तो और जॉब ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। मैं कहा ये तुमने पिछली कंपनी में भी किया होगा? हाँ। कहता हाँ बिल्कुल किया था। मैं कहा तो तुम तो 100 जॉब्स बदल लोगे तो तुम्हें लगता है तुम खुश रह लोगे? हाँ। सर दिक्कत ये है कि आप शायद, फिर हमारी वो वर्कशॉप्स शुरू होती हैं, कोचिंग शुरू होती है, हाँ। तो आप बिलीव नहीं करेंगे सर, बहुत सारे लोग तो ऐसा करियर चूज कर लेते हैं जो शायद करने के लिए वो पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा। क्योंकि कई बार पेरेंट्स का प्रेशर, कई बार सोसाइटी का प्रेशर, कई बार वो कंपैरिजन, शर्मा जी का बेटा, गुप्ता जी का बड़ा, बड़ा भाई को देख लो, छोटे भाई को देख लो, ये करके अरे वो इंजीनियर है तुम इंजीनियर क्यों नहीं बनते, अरे वो डेटा एनालिटिक्स करता है तुम क्यों नहीं करते, ठीक है जी, उसने ये बिजनेस शुरू किया तुम क्यों नहीं करते, तुम वीडियो एडिटिंग क्यों नहीं करते, तुम पॉडकास्ट क्यों नहीं करते। तो सारी दुनिया देख देख के उनको ऐसा लगता है कि अरे इंस्टाग्राम पे बहुत पैसा है, यूट्यूब पे मैं भी अपना चैनल शुरू करता हूँ। सर वैसा नहीं होता है। जब आपके दिल से कुछ आता है ना, जब आप वो करेंगे, फिर वो चाहे फुटबॉल खेलना क्यों ना हो, फिर आप इंडिया के टॉप फुटबॉलर बन जाएंगे, शायद पैसा कम हो, पर आपको वो खुशी होगी कि मैं इंडिया का सबसे बढ़िया फुटबॉलर हूँ, या मैं फीफा में इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, या मैं उस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। आप अपना कोचिंग शुरू करेंगे, औरों को गाइड करेंगे, एंड दैट्स व्हेन द थिंग्स स्टार्ट कमिंग। रजत साहब, एक चीज़ और बताइए, जिससे कि अभी मैंने आपसे ही सुना है, तो मैं उस पर एक सवाल करना चाहता हूँ। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो जो कॉर्पोरेट में अपनी जॉब कर रहे हैं और जो ये हर बार सोचते हैं मैं जॉब चेंज कर दूँ, अब दूसरी जॉब देख लूँ, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, उनके लिए मैं सिंपल सी, वैसे तो है कि मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं उनसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, पहला सवाल, कि क्या आपकी जो वर्क प्रोफाइल है, आप एक्चुअली में सिर्फ वही करना चाहते थे या आप मजबूरी में कर रहे हैं? अच्छा। और ये सवाल ऐसा नहीं है मुझे बताने के लिए जवाब मत दीजिए, ये आपने अपने आप से पूछना है, इसका जवाब किसी और के पास नहीं। ये बड़ी बात है। और ये कुछ समय लगाइए, ऐसा नहीं है कि अभी जो आया आंसर वही आंसर है। अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके सबसे पहले ये चीज़ को ढूंढिए। फिर अगर देखिए, अगर बाई चांस आपको लग रहा है कि नहीं ये काम मैं यही करना चाहता था, पर शायद मैं सिर्फ 30-40% मेरा प्रोफाइल वैसा है, 50-60% तो मुझे कभी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, कभी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, कभी मीटिंग में बैठना, जो मुझे पसंद नहीं है। तो आपको ये देखना है कि मैं वो जो 30-40% कर रहा हूँ उसको मैं 70-80% कैसे लेके जा सकता हूँ, ताकि अब दिन में एटलीस्ट 80% आप हैप्पी हैं वो काम करने के जो आप करना चाहते हैं। और थर्ड थिंग ये कि सिर्फ वर्क को अपनी लाइफ मत समझिए जी। सर। एक ना वर्ड बनाया, वर्क लाइफ बैलेंस, क्या बात? ये वर्ड ही गलत है। अच्छा। जब लाइफ बड़ी है तो लाइफ पहले लिखाना चाहिए, लाइफ वर्क बैलेंस होना चाहिए। वर्क इज जस्ट व्हाट 40% ऑफ योर डेज रूटीन। लेकिन अब हुआ वही कि वो 8 घंटे से 10 घंटे, 10 से 12 और 12 से 16-17 घंटे कब हो गया। और ये भी हमारी ही गलती है। मतलब आप अपनी कंपनीज को ब्लेम कर सकते हैं, मैनेजर्स को ब्लेम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिस दिन आप कह देंगे ना कि सर देखिए ऐसा है कि रात के 10 बज चुके हैं, मेरे भी कोई हेल्थ है, मेरे को सोना भी है, मेरे को फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, मुझे डिनर भी करना है, और आज मैंने इतना सारा काम कर लिया है, इसके बाद मेरी प्रोडक्टिविटी
कम हो जाएगी। हाँ, तो ये सर आज नहीं हो पाएगा, पर कल सुबह उठ के 8 बजे 10 बजे हम्म, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल, अब बोलिए तो सही, बात करके तो देखिए। हम्म, हर इंसान जल्लाद थोड़ी ना होगा, वो मना थोड़ी ना करेगा हर बार। तो सही क्या बात पता है, काफी लोग कह रहे थे कि हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं, कल हाँ, लंच टाइम तक दे देना। सही बात है, तो आप इनिशिएटिव तो लीजिए इस चीज का, लेकिन हम ना वो वहाँ डर जाते हैं कि हाँ, अरे मैं अगर मैंने पूछ लिया मेरी तो नौकरी चली जाएगी। सही बात है, सर ऐसे हर बात पे तो नौकरी जाने वाली ये हाँ, हाँ, चीज़ हाँ, होती सही नहीं है। बात है, बट यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और ये बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में लोगों के स्ट्रेस होने का। सही फिर वो बात, लिंक्डइन पे इंस्टाग्राम पे कहानियां डाल देते हैं कि मेरे बॉस ने ये कर दिया वो कर दिया ऐसा कर दिया। हमारी जब कोचिंग होती है हम यही हाँ, कहते हैं कि यार चलो आप बॉस को नहीं बदल सकते, हाँ, आप खुद को बदल खुद सकते को हैं। बदल तो सकते हैं, खुद को थोड़ा हाँ, थोड़ा बदलना शुरू कीजिए, हम्म, और उस चीज़ का इम्पैक्ट भी देखिए, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम्म, और देन टेक एक्चुअल स्टेप्स हम्म, टू चेंज योर लाइफ। हम्म। मुझे मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं 80% जो पूरे दिन का काम हाँ जी, सिर्फ 2 घंटे में कर लेते हैं बिल्कुल सर। लेकिन वो 6 घंटे बस काटते रहते हैं अपने हाँ टाइम। जी, तो फिर कहाँ से उनकी ग्रोथ होगी? बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूँ अगर 2 घंटे को आपके हिसाब से 6 घंटे वो उस तरीके का वर्क कर ले, दो हाँ घंटे जी, रेस्ट कर ले, तो मुझे लगता है बहुत सारे ही चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे निश्चित, आपने बिल्कुल सही कहा। जी। और ये बात सही है। देखिए सर ऐसा क्या है कि मान लीजिए मेरे वर्क प्रोफाइल में एक हम्म, पर्टिकुलर काम है, और हम्म, जैसा आपने कहा मैंने 10 बजे ऑफिस आया और 12-1 बजे तक मैंने कर दिया, अब मैं हम्म, फ्री हूँ। हम्म, अब एक तो चीज़ है कि जी मैं जाऊँगा नीचे चाय पीने, 1-1 घंटे हम्म, की चाय ब्रेक चल रही है, या मैं जी। किसी के पास जाऊँगा और हम्म, वो ऑफिस गॉसिप शुरू हम्म, होती रहेंगी, हम्म, अब दिमाग तो खाली है। हम्म, वहीं अगर मैं ये सोचूँ कि यार दिन के जो बाकी 5 घंटे, चलो इसमें से भी 2 घंटे कुछ नया लर्न करता हूँ। सही बात मैं है, ये देखता हूँ कि मैं अपनी प्रोफाइल को बेटर कैसे बना सकता हूँ, सही बात या है। फिर ऐसा क्या है जो मेरा बॉस करता है जो मैं हम्म, नहीं करता इस वक्त, हम्म, उन स्किल्स को कैसे सीखूं। सही बात और है। सर ये आप मानेंगे नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स, हम्म, इंटरपर्सनल स्किल्स, हम्म, लोगों से डील करने की स्किल, हम्म, किसी को डांटना कब है और किससे प्यार किसे बात कब करनी है, ये वाली स्किल, जी, नेगोशिएशन स्किल, ये कोई नहीं सिखाता, कोई स्कूल नहीं सिखा रहा, कोई बी स्कूल नहीं सिखा रहा, कोई कॉलेज नहीं सिखाता, हम्म, ये सिर्फ लाइफ सिखाती है। पर बिल्कुल। इनके बहुत सारे कोर्सेज, बहुत अच्छे लोग हम्म, अवेलेबल हैं जो ये चीज़ें बताना चाहते हैं, और ये प्रैक्टिस से आती हैं। सही तो बात है। जस्ट टेक दैट इनिशिएटिव कि दिन में 2 घंटे कुछ नया सीखता हूँ, सेलिंग सीखता हूँ, क्या एडिटिंग सीखता हूँ, बोलना सीखता हूँ, क्या बात। कम्युनिकेशन आज की डेट में मतलब अच्छे से अच्छा जो टॉप के आप शार्क टैंक्स देखते हैं हम्म, या टॉप के लीडर्स जिनकी बात कर रहे हैं, हम्म, उनमें भी कम्युनिकेशन स्किल कोई बहुत अच्छी होती नहीं है। हम्म, बट ठीक है, वो अपने काम के बलबूते पे टॉप पे पहुंच गए हैं, तो आप कम्युनिकेशन तो कभी भी हम्म। उसको इम्प्रोवाइज और कर सकते हैं। तो अपना मतलब टाइम स्पेंड कहने का कीजिए। मतलब यही है, शाहरुख खान भी कहता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जिंदगी भर सीखते रहो, जिससे कि एग्जैक्टली वो भी सर, आज यस, सीखते। बिल्कुल। तो रजत साहब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे। देखिए जैसे आजकल का जो सबसे ज़्यादा यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट हाँ जी, है ना? उनको अनएम्प्लॉयड। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है, कैसे उनको कोई अच्छा जॉब मिले, मतलब जॉब तो सर्च कर रहे हैं, हाँ है जी, ना? लेकिन उनके पास कोई रास्ते नहीं है, कोई जी हाँ, विकल्प नहीं है, ठीक है? वो कहीं न कहीं भटके हुए हैं। जी हाँ, तो मैं, जैसे आप लीडरशिप हाँ जी। कोच हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ उनके लिए क्या ऐसी बात है, कैसे वो सही रास्ते पे चल सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप ये सवाल आज से 15-20 साल पहले पूछते, जी। जब नॉलेज बहुत लिमिटेड थी, जब इंटरनेट नहीं था, हुँ, हुँ, तो नॉलेज लेने के लिए आपको लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था, हुँ, बुक्स बाय करनी पड़ती थी, ये हुँ, चीज़ों को समझना पड़ता था, हुँ, या फिर टीवी पे कोई 1-2 शोज़ आते थे, उससे हुँ, आप चीज़ें सीखते थे। हुँ, लेकिन आज की डेट में हुँ, कोई भी चीज़ सीखना वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। हुँ, अब जो फ़र्क है ना वो है सिर्फ नीयत का, हुँ, कि क्या आपकी नीयत है कुछ नया कुछ सीखने की या सही नहीं। बात है। तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, हुँ, तो सर फिर बात वापस वहीं आ रही है कि आप अपनी गाड़ी खुद चलाइए और देखिए कि मेरा शौक किस चीज़ का है। अच्छा। ये मत देखिए कि उसकी उससे मैं रेवेन्यू कैसे लूँगा। आप हुँ, पहले देखिए मेरा शौक क्या है, हुँ, ये देखिए मार्केट में डिमांड क्या हुँ, है, और क्या लोग इस चीज़ का पैसा दे सकते हैं या नहीं। हुँ, तो अगर आपको थोड़ा-सा लगे कि हाँ, जैसे मेरा शौक है कि मैं स्टेज पे खड़ा होके लोगों को कन्विंस करूँ, इन्फ्लुएंस करूँ, तो फिर वो देखा कि मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट भी है और लोग पैसा देने को रेडी भी हैं। तो यानी कि ठीक है, इस पे पैसा डालना शुरू करता हूँ, अपने आप पे काम करना शुरू करता हूँ, इसको सीखना शुरू करता हूँ। तो हुँ, आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मैंने खुद अपनी ये स्किल्स पे, अब ये किसी स्कूल कॉलेज में, ठीक है, स्कूल कॉलेज में भी स्टेज पे खड़े हो जाते थे, लेकिन वो अलग चीज़ है। जी। अब मैं खुद स्पेंड करता हूँ इन चीज़ों पे और हुँ, कोचेस हुँ, से ये चीज़ें सीखता हुँ, हूँ, ताकि हुँ, जब मैं अपनी वर्कशॉप्स करूँ, जब मैं स्टेज पे खड़ूँ, तो हुँ, 5 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए जब आप स्टेज पे हो,
सर कोई इंसान आपको 1 मिनट नहीं सुन सकता आज की डेट में। अगर 8 घंटे आपको ऑडियंस को एंगेज करके रखना है तो आप में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, ये बड़ी कुछ बात है। स्टोरीज होनी चाहिए, हाँ। उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो ये सब कुछ हम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही फिर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो उनको भी यही कह रहा हूँ कि पहले आप ये देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, उसकी थोड़ा सा स्किल सेट लीजिए। फ्री में समझ सकते हैं, वेल एंड गुड, पर फिर आपको डिसिप्लिन चेज करना होगा कि जी मुझे रोज के 2 से 3 घंटे ये चीज सीखनी है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, बारिश हो तूफान हो, फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ये चीज सीखूंगा और इसे इम्प्लीमेंट भी करूंगा। बिल्कुल। तो जैसे कि आप एक लीडरशिप कोच हैं, तो क्या आप इसका कोई चार्ज करते हैं? कोई कोर्स है आपके साथ में जो लोगों को सिखाते हैं या बताते हैं? क्या है आपका ये? तो देखिए सर, इसके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जी। और डिपेंडिंग अपॉन की किसकी कितनी पेड कैपेसिटी है उस पे अच्छा। डिपेंड्स। ठीक है। अब बहुत सारे कंपनीज क्या है ना, वो खुद चाहती हैं कि हमारी जो टॉप लीडरशिप पोजीशंस हैं या मिडिल लेवल जो लीडर्स हैं उनको ट्रेनिंग मिलती रहे। अच्छा। तो दे इनवाइट अस, दे पे अस, और फिर हम 1 डे वर्कशॉप, 2 डे वर्कशॉप, क्वार्टरली वर्कशॉप, मंथली वर्कशॉप, वो अलग अलग प्लान्स हैं, वो वी चार्ज देम। और फिर कंपनीज क्या देखती हैं, अगर उनको लगा कि हाँ इसकी वैल्यू थी और हमारे एम्प्लॉयज़ ने इसको सुना, इसको इम्प्लीमेंट किया और अगले 2-3 हफ्ते में कुछ चेंज दिखा, उनकी मोटिवेशन देखी, देन दे कीप इनवाइटिंग अस अगेन एंड अगेन। क्या बात है। तो ये तो है जब कंपनीज के साथ। ऐसे ही कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको लगता है कि पिछले 3 साल से 4 साल से मैं एक ही पोजीशन पे हूँ, उतनी ही सैलरी, वही काम, रोज सुबह ऑफिस जाओ, वही रिपोर्ट, सब कुछ कर दिया, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही। तो फिर वो भी जब हमसे कनेक्ट करते हैं तो देन वी गो थ्रू द कंप्लीट वर्कशॉप। वो उसमें ग्रुप कोचिंग्स भी होती हैं, इंडिविजुअल 1-to-1 कोचिंग भी होती है, हमारी मास्टर क्लासेस होती हैं। फिर उनको पता चलता है कि हाँ यार, मैं जैसा मैंने आपको पहले कहा कि शायद मेरे में ना वो कन्विक्शन ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि जब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के सामने खड़ा होता हूँ तो मैं उसको कन्विंस करूँ कि मैंने क्या वैल्यू ऐड की है। आप जाकर यस सर, ओके सर, बाय सर करके आ जाते हो। वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कहता है यार ये मतलब ठीक है मैनेजर लेवल के लिए तो ओके, पर शायद सीनियर मैनेजर वाली बात नहीं है। हाँ। और ये बात आपको कभी पता नहीं चलती कि मेरा गैप क्या है। तो अपने मैनेजर से कंटिन्यूसली फीडबैक लेते रहिए, समझिए कि सर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, आस्क फॉर इट। एक बड़ा फेमस सेइंग है कि इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो। तो वही है कि आपको पूछना पड़ेगा, बातें करनी तो रजत साहब ने ये एक बहुत अच्छी बात कही है। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर आप ढाबे की चाय पर पी रहे हैं, ढाबे पर बैठ कर के वो चाय, और चाय है 50 रुपए की, और आप कंपेयर कर रहे हैं 5 स्टार होटल की चाय से, तो पहले वहां जाकर के बैठिए और देखिए वो 700 की क्यों है। तो आप उन लोगों से सीखिए जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं और जो बहुत लोगों को सिखा रहे हैं। मुझे लगता है मैंने सही एग्जांपल दिया है। बिल्कुल सही बात है सर। देखिए चाय वही है, हाँ। पर रेट में फर्क पड़ जाता है। हाँ। और इसका एक बहुत बड़ा जो एग्जांपल है ना सर, ये आपकी सराउंडिंग्स। क्या बात है। तो कहते हैं कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल यू लिव विद। अब अगर आपके आसपास आपके कुलीग्स, आपके दोस्त भी वही प्रॉब्लम्स करने वाले हैं ना कि मेरा मैनेजर ऐसा, मेरी कंपनी वैसी, जिंदगी में मज़ा नहीं है, ये ऐसा हो गया, और लोगों की चुगलियां कर ली, तो आप वैसे ही रहेंगे। अपना सराउंडिंग्स को बदलिए, गेट इन टच विद पीपल, बड़े बड़े लोग जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो लीडर्स हैं, जो अच्छा बिजनेस करते हैं, जो ये सोचते हैं कि मैं दुनिया में बेटर चीज़ क्या, ये लिगेसी क्या छोड़ के जाऊँ। जब आप उनके साथ हैं तो आपको लगेगा अरे ये इंसान बात करता है अपॉर्चुनिटीज़ की, ये इंसान बात करता है कि पैसा खर्चो भी, पैसा बचाओ भी, पैसा डोनेट भी करो। ये बात मैंने तो कभी सोची नहीं, हमें तो एक ही बात कहा, पैसा कमाओ उड़ाओ। सही बात है। तो वो चीज़, ये बात इंसान बात करता है कि यार मेरे कपड़े ना ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर मैं अच्छा दिखूंगा तभी तो लोग मेरे पास आएंगे। ये बड़ी बात है। आपने कभी किसी स्टार्स को या मूवी स्टार्स को, प्रोड्यूसर्स को, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को कभी नॉर्मल पैंट शर्ट में नहीं देखा होगा सर। सही बात। वो उनकी एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो भी कहते हैं, शाहरुख खान भी कहते हैं, मैं जब स्टेज में आता हूं मुझे किंग खान क्यों बुलाते हैं, आई नीड टू लुक लाइक अ किंग। सही बात है। तो अगर आप भी यू वांट टू बी दैट लीडर, यू हैव टू एक्ट लाइक अ लीडर फर्स्ट। यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि लीडर्स करते क्या हैं। अब ऑफिस में जाके अगर आप कानाफूसी करते रहेंगे और 2 घंटे का काम करके सिर्फ चाय पीते रहेंगे तो लीडर नहीं बन पाएंगे आप। सही बात है, सही बात है। आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ मैं। जो आजकल ऑडियंस अपना इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बेफालतू में टाइम खराब कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सर उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए ऐसा है कि इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे काम की चीज़ें भी बहुत हैं। क्या बात है सिर्फ प्रायोरिटी की। तो अगर आप मान लीजिए आप इंग्लिश बोलनी सीखना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको वैसी चीज़ें आने लग जाएंगी। क्या बात है। अब आप वो चीज़ें छोड़ के सिर्फ
गाना या कॉमिक वीडियोस या इधर उधर की चीजें देखेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या सीखा क्या है उससे। सही बात है। आप वो भी कीजिए, मना नहीं कर रहा हूँ, दिन में मतलब 1-2 मतलब घंटे जो सेट कीजिए। जो वो सर्च करेंगे, वो देखेंगे, उसका एल्गोरिदम वही चीजें दिखाएगा। बिल्कुल सर। सर देखिए, एक और यहाँ पे आपको एक अच्छी एग्जांपल देता हूँ। जी। आप कभी सर्च कीजिएगा कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एन एप्पल, हम्म। तो आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एप्पल के फायदे दिखने लग जाएंगे। क्या बात है। अब आप सर्च कीजिए कि हेल्थ डिसएडवांटेजेस ऑफ ईटिंग एन एप्पल, तो आपको वो चीजें दिखने लग जाएंगी। तो ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज की अच्छाई देखना चाहते हैं कि उसकी बुराई देखना चाहते हैं। सच जैसा बात। आप देखना चाहेंगे आपके सामने वो चीजें आने लग जाएंगी। बहुत बढ़िया। तो रजत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू, असीम और फिर साहब। मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मुझे खुद बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला। तो आप हमारी आने वाली वर्कशॉप्स में अब देखेंगे कि आपके एग्जांपल्स दिए जाएंगे क्या उसमें। बात है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।